नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं औद्योगिक नगरी गजरोला में और गजरोला में आनंदा यूनिट है। आज उसके चेयरमैन श्री राधेश्याम जी मेरे साथ हैं। किस तरह से आपकी यूनिट काम कर रही है गजरोला में, किस तरह से आपने यहाँ रोजगार लोगों को दिया है और क्या क्या संभावनाएं आगे क्या रहेंगी आपकी। जी नमस्कार। देखिए कि जो आज भारत देश में एक विकास का एक रास्ता तैयार हुआ है, उस विकास के रास्ते पर सबसे पहले भारत सरकार ने काम किया है, हमको रोड का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बिजली का, कि पहले बिजली जो कि आपके पास फैक्ट्री में 12 घंटे 14 घंटे मिलती थी, आज हमको 24 घंटे अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल रही है। फिर आप देखें कि जो एक एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट बॉडीज जो पहले होती थी कि किसी काम को करने में जो डिले होता था, आज गवर्नमेंट का कोई भी काम अगर हम जैसे इंडस्ट्री कोई बात करते हैं किसी चीज़ के लिए तो बहुत जल्दी से निराकरण होता है। तो गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो कर सके। तो एक तो हमको वो बेनिफिट मिलता है। और आनंदा ने 1989 से 1989 से काम चालू किया। उससे पहले भी हमने एक छोटी दुकान से एक रोजगार चालू किया था और बहुत छोटी उम्र से मैंने काम किया। मैं देख रहा हूँ कि आनंदा ग्रुप बड़ा ग्रुप है, कई जगह पे आपकी इंडस्ट्री है। अमरोहा में शुरुआत कब हुई आपकी? हाँ, तो मैं वही बताने वाला था कि एक छोटी दुकान से हमने जब काम चालू किया तो वो काम था 1978, हमने दुकान चालू की थी और उस दुकान से वहाँ से यात्रा शुरू की। और अब जब अमरोहा वाला ये जो गजरोला जिसको हम बोलते हैं, इस गजरोला के यूनिट को हमने किसी पार्टी से हमने लिया, क्योंकि वो जो पार्टनर्स थे जब इसको चला रहे थे तो 5 पार्टनर मिलके चलाते थे और पांचों पार्टनरों का जो 5 विजन थे वो विजन टकराते थे उनके। तो मैंने देखा कि जब मुझे किसी ने ऑफर किया कि सब ये फैक्ट्री अच्छी है और लोकेशन इसकी अच्छी है और आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसे ले सकते हो, तो हमने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है। अच्छी गंगा की बेल्ट है, यहाँ के किसान बहुत जुझारू हैं, दूध की मात्रा अच्छी है और बहुत सारी हमने इसके प्लस पॉइंट देखे तो हमने इस फैक्ट्री को लिया। और एक हमने देखा है कि आपके पास आपकी नीयत, आपका विजन जब स्ट्रांग होता है वो सारी चीज़ें उससे बनती हैं। तो यहाँ पहले इस फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर का दूध आता था, टैंकर वाला। कॉन्ट्रैक्टर के दूध में कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होती कि वो दूध किस किसान से आया है। कॉन्ट्रैक्टर सारे दूध को किसान से ले, कहीं बाहर से ले, उसको जो भी गड्ढ मड्ढ करके बना दिया वो उसको प्लांटों में देता है। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसे काम कर रही हैं जिसमें टैंकर का दूध लिया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि आनंदा के अलावा मेरे ख्याल से कोई 1-2 फैक्ट्री भले ही हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्टर का दूध नहीं लेती हो, बाकी सभी कॉन्ट्रैक्टर का दूध लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के दूध की ट्रेसेबिलिटी नहीं होती है। आनंदा 101% सिर्फ किसान से दूध लेती है और एक एक दूध की ट्रेसेबिलिटी होती है कि ये दूध इस किसान से आया है, ये दूध इस गांव से आया है, ये दूध इस गांव से आने के बाद टेस्टिंग इतनी बार हुआ, इस टेस्ट में ये चीज़ पाई गई, उसके बाद वो कौन सी गाड़ी से आया, कौन से टैंकर में आया, फिर प्लांट में कौन से साइलो में रखा गया, फिर प्लांट में उस साइलो से क्या क्या प्रोडक्ट बनाए गए, वो प्रोडक्ट का बैच नंबर क्या है, वो प्रोडक्ट कौन सी गाड़ी में लोड होकर कौन से शहर में गया, किस दुकानदार के पास जा रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी। ये ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो इस ट्रेसेबिलिटी पे पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। आनंदा पूरा 100% जो काम करते हैं वो टैक्स पेड काम करते हैं। हम लोग भारत सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के साल का 100 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं और हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स को खुशी से देते हैं कि ये भारत के निर्माण में पैसा खर्च हो रहा है और इससे हमारा विकसित भारत बनेगा। और हम जो हमारे पास एम्प्लॉई हैं जितने, उस एम्प्लॉई में हमने संकल्प किया था 2 साल पहले कि हमारे पास 30% महिला की भागीदारी होगी और उस पर हमने सभी फैक्ट्रियों में, आज 4 फैक्ट्रियां आनंदा की, 2 फैक्ट्री पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 6 फैक्ट्रियों में हमने महिला की भागीदारी सुनिश्चित की है कि 2 साल के अंतराल में हमने 30% के टारगेट को अचीव किया। तो इस महिलाओं को आपने किस तरह से जोड़ा है? महिलाओं को हमने सबसे पहले तो रोजगार से जोड़ा है उसके गांव में।
गांव में हमने महिला डेयरी योजना को बहुत प्राथमिकता दी है कि कैसे किसान महिला दूध का उत्पादन बढ़ा करके उसके घर में आमदनी के स्रोत कैसे बढ़ सकें। फिर हम जेनेटिक पे बड़ा काम कर रहे हैं कि आप देखेंगे, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप आनंदा जो हमारी जो जेनेटिक फार्म है, आज वहाँ पर देसी नस्ल का जो गौवंश है 450 हमारे पास वहाँ पर गौवंश हैं। उसमें गिर है, साहिवाल है, थार पारकर है। ऐसे जो नस्ल पर वहाँ पर जो काम हो रहा है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो नस्ल है उस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है। तो हम ब्राज़ील से हमने जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के तहत हम वहाँ से एम्ब्रियो ला रहे हैं। एम्ब्रियो ला करके यहाँ पर अच्छी जेनेटिक को जन्म देंगे और वो जो जन्म लेगी जेनेटिक, उसका नाम होगा आनंदी। वो आनंदी घर घर में जा करके पहुँचेगी। वो जो एम्ब्रियो जो हम ब्राज़ील से लाएंगे 2 लाख रुपए का एक एम्ब्रियो, वो हम यहाँ भारत देश की धरती पर उस एम्ब्रियो की कॉस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये पैदा करने का हमने संकल्प लिया हुआ है। उस संकल्प पे ही काम चल रहा है। 450 गौवंश अब तक हो चुके हैं और ये अतिशीघ्र जैसे ही भारत सरकार की इसमें अनुमति हो जाएगी और ब्राज़ील की सरकार की भी अनुमति होगी, तो ये जो है ना जेनेटिक आप आसानी से ला पाएंगे। और आनंदा का उनके साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से होगा। आप देखें, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने महिलाओं के साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट चालू किया है कि गांव में उसी महिला को हमने आनंदा सखी करके बनाया है। वो सखी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाती है, कैटल की हेल्थ की टेक केयर करवाती है, जो कैटल फीड है और वेटरनरी सर्विस है वो देती है। तो पूरा उसका मॉडल सस्टेनेबल मॉडल हो जाता है। करीबन ये 2 साल का प्रोजेक्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में। 1 साल और उन्होंने एक्सटेंशन किया है। 3 साल के अंदर ये पूरा मॉडल आत्मनिर्भर हो जाएगा। वो सखी को अभी बैंक के द्वारा करीबन 1.5 लाख रुपए महीने का उसको एक तरह से सैलरी दी जाती है, एक भुगतान राशि दी जाती है, जिससे वो जल्दी से आत्मनिर्भर हो सके। बाकी पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा मिलता है उसको मिलता ही है। तो ये मॉडल हमको बड़ा सुंदर लगा और हम भी यूपी में इस मॉडल को आनंदा फाउंडेशन का जो खुद का जो फंड है, जो आनंदा डेयरी और ये डेयरी इंडिया दोनों का जो सीएसआर फंड है, वो उसमें आनंदा फाउंडेशन में जाता है। आनंदा फाउंडेशन का ये पैसा उस सीएसआर फंड में लग रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती पर आगरा डिस्ट्रिक्ट से हम ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत चमत्कारिक इससे रिजल्ट आएंगे। ये मध्य प्रदेश की धरती पर ये 4 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर काम हो रहा है और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कितनी संख्या होगी जो आपने सखी बनाई है लगभग सभी यूनिट में, या कितना प्रतिशत? अभी एमपी में जो 4 डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, ये करीबन 400 गाँव में काम चल रहा है और ये 600 की संख्या हो जाएगी आने वाले 3 महीने के अंदर। इस प्रकार से काम ये गति से वहाँ पर चल रहा है। इसी मॉडल को हम आगरा से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि सरकार दावा करती है किसानों की आमदनी बढ़ाने का, वैसे ही आपने एक प्लांट अभी लगाया है, उसकी चर्चा है बड़ी कि जो गोबर है उससे बने प्रोडक्ट उसमें जलाए जाएंगे। तो किस तरह से मतलब ये जो किसानों की आमदनी इससे बढ़ाई जा सकती है? जी, तो आप देखें कि गाँव में जैसे हमने खुर्जा में ये यूनिट स्टार्ट किया। ये यूनिट यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से एक पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने आनंदा को ग्रांट दिया है उनकी रिसर्च के माध्यम से कि कैसे हम भारत देश की धरती पर भारत के किसानों की हम आमदनी को बढ़ा सकें। तो उसके लिए एक कदम है, ये बड़ी R&D करके उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया कि जो उपला है उस उपला को क्रश करके आप उसमें डालते हो, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी से रेफ्रिजरेशन चलता है। और रेफ्रिजरेशन जैसे 1 रुपया बिजली में खर्च होता है, तो ये उस बिजली का खर्चा 60% बचा देता है। तो 40% में ही सिर्फ खर्चे में वो रेफ्रिजरेशन चलेगा। और ये जब से स्टार्ट किया है ये बहुत चमत्कारिक रिजल्ट दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बाकी जगह भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये उपला जो है ना किसान से सीधे डायरेक्ट खरीदा जा रहा है और उस उपला का जो पैसा है वो महिला के अकाउंट में सीधे पहुंच रहा है। तो उससे भी एक चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। ऐसा अभी जैसे आपने बताया कि गिर गाय आपके पास हैं और तमाम तरह की वैरायटी की गाय हैं, क्योंकि गाय अब एक मुद्दा भी बन गया है, सरकार के लिए भी एक मुसीबत बन गई है कि जो
छुट्टा पशुओं को लेकर विपक्ष भी काफी जो है सवालिया निशान उठाता रहता है। तो कई जो जानकार हैं, जो पशुओं के जानकार हैं, जो दूध की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनका भी यही कहना है कि जो वैरायटीदार गाय हैं उनको बनाया जाए, उनको डिस्पर्स किया जाए, और जो जिस तरह से आपने बताया कि आनंदी घर घर पहुंचेगी, तो ये जो सपना है, ये क्या विजन है इसके पीछे, और किस तरह से आप इसको डिप्लॉय करेंगे? देखिए, एक आपने शब्द इस्तेमाल किया कि गाय मुसीबत है। मैं आपको कहूँगा कि पहले अपने शब्दों को करेक्ट करें। गाय मुसीबत नहीं है, गाय समाधान है। और हमारे ऋषि मुनि इसको गौ माता बोलते थे, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीज़न है। अगर आज जो जैविक खेती जो कर रहे हैं वो पहले से ज़्यादा इनकम बढ़ा रहे हैं। 1 एकड़ के लिए 1 गाय मिनिमम चाहिए। आज अगर गाय से जो मेल काफ जो बछड़ा पैदा होता है उसके लिए हमारे पास काम नहीं है। आप पहले अगर जाएं 40 साल पहले, 30 साल पहले, बछड़े से जो बैल बनता था, बैल निर्धारित हम लोग खेती करते थे, बैल चलता था, बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली। तो हमने जब ऑटोमाइजेशन किया तब सोचा नहीं कि हम मेल काफ का क्या करेंगे। ओके, लेकिन ब्राजील से जो हमने एग्रीमेंट किया है उसमें हम जो जेनेटिक ला रहे हैं, उस जेनेटिक में सेक्स सॉर्टेड सीमन उससे तैयार होगा। एम्ब्रियो जो तैयार होगी वो एम्ब्रियो जिसको भ्रूण बोलते हैं, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन में चलती है उस तरीके से होगा। उससे फीमेल काफ ही 98-99% तैयार होगा। तो आपका मेल काफ नहीं होगा। तो आप समझें, अगर प्रकृति में कोई भी समस्या है, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते कि आपके पास विजन होना चाहिए कि आप उस पर काम कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा समाधान होगा। और ये गौमाता से जो हम आप आए वहाँ पर आनंदा जेनेटिक फार्म में, तो जो 450 जो गौवंश हैं उनमें से गोबर से पानी निकाल करके उस पानी से हम जैविक जिसको बोलते हैं, आपको एक छिड़काव के लिए पूरा केमिकल फ्री सिस्टम तैयार कर रहे हैं। जो गोबर जो डीवाटरिंग करके निकाल दिया वो पूरा सूखा पाउडर जैसा हो जा रहा है, वो वहाँ हमारा सियाना में डेयरी प्लांट है उसमें चला जाता है। करीबन रोज का 4 से 5 टन जाता है। वो बॉयलर में जलता है। बॉयलर में जलता है तो वो एक तरह से आप सोचो कि एक हवन हो रहा है आपके, और प्रदूषण को भी कम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको, अगर गौ आधारित आप कुछ भी आप काम कर रहे हो तो आप एनवायरनमेंट के लिए, समाज के लिए अच्छा ही काम होगा, क्योंकि आपके पीछे एक अच्छी नीयत आप पीछे रख के चल रहे हो। यानी आनंदा जो है वो चारों तरफ यानी पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखता है, रोजगार को भी ध्यान में रखता है, और अपने किसानों की जो चीजें हैं, जो किसान जिस तरह से जुड़ा है उसको भी ध्यान में रखता है। देखिए, हमारे लिए अगर सबसे पहली जो हमारी कड़ी है जिस पर हमारा पूरा सिस्टम चलता है वो है हमारा किसान। और मैं खुद एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं किसान की हर चीज़ को बखूबी समझता हूँ। मैंने जिया है वो दर्द। और आज भी जो कैटल फार्म बनाया जेनेटिक पे, वो किसान की लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए ही वो एक संकल्प लिया है। वो छोटा संकल्प नहीं है, बहुत बड़ा संकल्प है। परमात्मा ने जैसे हमने सोचा वैसे संकल्प पूरा कराया, तो आप ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में, एक एक घर में होते हुए देखेंगे। जो गाय आज दूध देती है 5 लीटर, वो दूध देगी 30 लीटर। परिवर्तन स्वतः ही होगा। अभी हाल ही में आनंदा को महाराष्ट्र में एक अवार्ड मिला है, क्या है ये अवार्ड, और किस तरह से इसका सिलेक्शन हुआ है? देखिए, एक संस्था है जिसको बोलते हैं आईडीए, इंडियन डेयरी एसोसिएशन। आईडीए ने पूरे भारत को 4 भागों में बांटा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा करके। तो ये बेस्ट, जिसमें महाराष्ट्र पूरा आता है, वो बेस्ट रीजन का अवार्ड सिस्टम था। उसका नाम था इंटर डेयरी अवार्ड। तो उन्होंने पूरे भारत देश के जितने डेयरी वाली ऑर्गेनाइजेशन है सबका डेटा मंगाया, सबका ऑडिट कराया, और उसमें से उन्होंने आनंदा को इस लेवल पे पाया उनके ऑडिट्स में कि ये आनंदा कंपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बेस्ट प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को कंज्यूमर को पहुंचाती है, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एथिकली और सस्टेनेबली काम करती है, और सीधे किसान से लेकर के दूध को ये उत्पाद बनाती है। कॉन्ट्रैक्टर का कोई दूध नहीं लेती। तो उन्होंने पूरा सिस्टम, पूरे डेटा को समझा, तो उसके साथ में इन्होंने फिर हमें सम्मानित किया, अवार्ड दिया। आनंदा से जुड़े लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए, आनंदा से जो जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, मैसेज एक ही है कि भारत आज युवा है। ये युवा भारत एक ऐसी सोच लेके चल रहा है कि सिर्फ अपनी नहीं, आप अपने पूरे समाज और अपने देश की प्रगति की भागीदारी में जुड़ें और सकारात्मक सोच रखें। परमात्मा ने इतनी अपार संभावना इस देश के अंदर दी है। जो लोग हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, वो झूठ नहीं है। आज भी वो हमारी वैसी ही शक्ति दोबारा से तैयार हो रही है। हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बनने को तैयार है। हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। हम सब लोग अगर कर्मयोगी बने, अगर व्यवस्थित ढंग से काम करें, समाज और देश और अपने घर परिवार सबको अगर सोच के काम करते हैं, तो मुझे लगता है सर्वांगीण विकास होगा, सबका भला होगा। बिल्कुल। तो ये थे आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि सकारात्मक सोच विकास का पहिया बन सकती है। फिलहाल ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए रजत संवाद। धन्यवाद। आनंदा आनंद करो।